बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे जी। आज हम करने जा रहे हैं अपने लेक्चर में 10th क्लास मुतालिया पाकिस्तान का चैप्टर नंबर 6 हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। और जो टॉपिक हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं वो है जी पाकिस्तान के सार्क ममालिक के साथ ताल्लुकात। ही हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर में ये टॉपिक स्टार्ट किया था और हमने डिस्कस किया था कि टोटल 8 ममालिक है और उन 8 ममालिक का पाकिस्तान के साथ कैसा रिलेशन है, जिन्हें हम सार्क कंट्रीज कहते हैं, उनका रिलेशन हम डिस्कस कर रहे हैं जी पाकिस्तान के साथ। उनके पाकिस्तान में उन्होंने कौन-कौन से जो है वो इजलास उनके करवाए, फिर कौन-कौन से उन कंट्रीज़ के साथ मुआहदे हुए, कौन-कौन सी कॉन्फ्रेंसेस वगैरह उनके साथ हुई, किस तरह के ताल्लुकात जो है वो माशी तौर पे, तजारती तौर पे जो है उनके साथ कायम हुए। ये सब कुछ हम लोग इसमें सार्क कंट्रीज़ के रिलेशन में पढ़ेंगे। और सबसे पहले हमने डिस्कस किया था जी पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात को। आज हम अपना एक दूसरे कंट्री का रिलेशन पाकिस्तान के साथ डिस्कस करेंगे और वो है जी पाकिस्तान और बांग्लादेश के आपस में ताल्लुकात, क्योंकि बांग्लादेश भी सार्क ममालिक का एक हिस्सा है। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जी आप सबसे रिक्वेस्ट होती है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश 1985 में सार्क का पहला सरबराही इजलास और 1993 में सार्क का 7वां सरबराही इजलास बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में मुनक्किद हुआ। ये आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि ढाका में सार्क के कौन से 2 इजलास जो हैं वो मुनक्किद हुए थे। तो ढाका क्या है जी, बांग्लादेश का दारुल हुकूमत। ये आपसे एमसीक्यू के में आ सकता है। और 2 कौन-कौन से इसके इजलास हुए जी। पहला, सबसे पहला कौन सा है जी, 1985 में सार्क का पहला सरबराही इजलास और 1993 में उसका 7वां सरबराही इजलास जो है वो ढाका में हुआ। इजलासों में सार्क ममालिक के दरमियान तजारत को फ़रोग़ देने के लिए बहुत से इक़दाम उठाए गए। ये आपके पास हो गया पहला पॉइंट। इसमें आप हेडिंग देंगे जी ढाका में सरबराही इजलास। ये आपके साथ मैं हेडिंग डिक्टेट करूंगी, यहाँ पे मार्क करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। यहाँ पे आप हेडिंग देंगे ढाका में सरबराही इजलास। ये 2 मेन वर्ड जो आपकी हेडिंग का हिस्सा होंगे वो ये हैं, ढाका में सरबराही इजलास। सेकेंड पॉइंट में कहता है जी 1993 में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ट्रैक्टरों का एक मुआहिदा तय पाया, जिसकी रूह से पाकिस्तान ने बांग्लादेश को ट्रैक्टर फराहम किए। यहाँ पे आपकी हेडिंग आएगी जी ट्रैक्टरों का मुआहिदा। पाकिस्तान के साथ 1993 में उन्होंने कौन सा मुआहिदा किया? ट्रैक्टरों का। एक का वर्ड आप हेडिंग में मेंशन नहीं करोगे। ट्रैक्टरों का मुआहिदा। थर्ड पॉइंट में कहता है जी 2005 में सार्क की 13वीं सरबराही कॉन्फ्रेंस ढाका में मुनक्किद हुई। पहले देखें जी हुई 1985 में, 1993 में, उसके बाद एक 13th कॉन्फ्रेंस भी हुई कब? 2005 में, जिसमें बांग्लादेश के वजीर आजम कौन थे जी? खालिदा जिया को अगले साल के लिए सार्क का चेयरपर्सन मुंतखब किया गया। इस इजलास में पाकिस्तान ने मुतनाज़ अमूर को हल करने पर जोर दिया और इलाकाई ताउन और तरक्की के लिए कश्मीर के मसले के हल को नागजीर करार दिया। तो यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है बांग्लादेश के वजीर आजम का, यानी कि आप हेडिंग दोगे कि वजीर आजम के, बांग्लादेश के वजीर आजम का चेयरपर्सन पर इंतखाब। यहाँ पे आपकी हेडिंग बनेगी बांग्लादेश के वजीर आजम की सार्क चेयरपर्सन पर इंतखाब। ये आपकी इस पॉइंट पे हेडिंग आ जाएगी। लास्ट पॉइंट कहते हैं जी बांग्लादेश से हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन इन ताल्लुकात में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। वक्त के साथ साथ इन ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तजारती ताल्लुकात भी कायम हैं। दोनों ममालिक के तजारती हिजम में भी आहिस्ता आहिस्ता इजाफा हो रहा है। यहाँ पे आप इस पॉइंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे। सबसे पहले आप हेडिंग दोगे अच्छे ताल्लुकात। यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या हेडिंग दी? अच्छे ताल्लुकात। उसमें आपने यहाँ तक लिखना है। फिर आप हेडिंग दोगे तजारती ताल्लुकात। ये आपके टोटल हो जाएंगे इस तरह से 5 पॉइंट्स एक पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशन में। उसमें आपने यहाँ तक मेंशन करना है। तो सबसे पहले आपका पॉइंट क्या आया जी? ढाका में सरबराही इजलास। नंबर 2 ट्रैक्टरों का मुआहिदा। नंबर 3 बांग्लादेश के वजीर आजम का सार्क चेयरपर्सन पर इंतखाब। नंबर 4 अच्छे ताल्लुकात। और नंबर 5 पे आपके पास आ जाता है जी तजारती ताल्लुकात। इसी लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो अपना थर्ड कंट्री को भी, और वो है हमारे पास पाकिस्तान और श्रीलंका का आपस में रिलेशन हम डिस्कस करेंगे। और उसमें क्या कह रहा है जी, पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान तजारती ताल्लुकात काफ़ी मजबूत हैं। दोनों ममालिक के दरमियान खेलों के मुकाबले भी होते रहते हैं। सार्क का छठा सरबराही इजलास कब हुआ जी? 1991 में श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो में हुआ। ये आपके पास एमसीक्यू आ सकता है कि श्रीलंका का दारुल हुकूमत क्या है? कोलंबो। ये आपसे पूछा जा सकता है कोलंबो किसका दारुल हुकूमत है। इस इजलास में एशिया में
तखरीबकारी और तशद्दुद के बढ़ते हुए रुझानात पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया। तो यहाँ पे आपने इस पॉइंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके सबसे पहले पॉइंट पे हेडिंग देनी है तजारती ताल्लुकात। सबसे पहले आपकी हेडिंग आएगी तजारती ताल्लुकात। यहाँ से आप अपना सेकंड पॉइंट बनाओगे और उसमें आपने क्या हेडिंग देनी है, यहाँ पे आप हेडिंग दोगे तखरीबकारी और तशद्दुद के रुझानात पर तजावीज़। यहाँ पे आपकी हेडिंग आएगी तखरीबकारी और तशद्दुद के रुझानात पर तजावीज़। ये आपकी आ जाएगी इस पॉइंट के ऊपर हेडिंग। नेक्स्ट आपके पास पॉइंट है, उसमें कहते हैं जी पाकिस्तान के वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इस खिते में पायदार अमन के क़याम, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की पाबंदी और एटमी हथियारों के खात्मे की तजावीज़ दी। तो यहाँ पे आप हेडिंग दोगे वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कि उन्होंने श्रीलंका के साथ ताल्लुकात के लिए क्या तजावीज़ दी थी। 1998 में सार्क का 10वां सरबराही इजलास, ये जिस साल में जोन सा इजलास हुआ, जहाँ पे इजलास हुआ था, ये आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं या एमसीक्यूज और शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने अपने जहन में बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। अब पाकिस्तान और श्रीलंका में देखें जी 1991 में आपके पास हुआ जी श्रीलंका में छठी इजलास हुआ, छठा। 1998 में फिर 10वां इजलास भी कहाँ हुआ, श्रीलंका में ही हुआ। और कहाँ हुआ, श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो में। इजलास में भारत के वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दरमियान मुलाकात हुई, जिसकी बिना पर वाजपेयी ने लाहौर का दौरा किया। सार्क ममालिक की गुर्बत के खात्मे और बाहमी ताउन को फ़रोग़ देने पर जोर दिया गया। यहाँ पे आप हेडिंग दोगे जी सार्क का 10वां सरबराही इजलास, सार्क का 10वां सरबराही इजलास। नेक्स्ट कहता है जी पाकिस्तान और श्रीलंका के ताल्लुकात में काफ़ी गर्मजोशी पाई जाती है और दोनों ममालिक के दरमियान तजारती ताल्लुकात काफ़ी मजबूत हैं। पाकिस्तान ने श्रीलंका को तामिल टाइगर्स के खिलाफ खाना जंगी में जंगी सामान और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आलात फराहम किए। तो यहाँ पे आप हेडिंग देंगे जी तामिल टाइगर्स के खिलाफ खाना जंगी। यहाँ पे आप क्या हेडिंग दोगे, तामिल टाइगर्स के खिलाफ खाना जंगी। सेकेंड लास्ट पॉइंट है जी हमारे पास पेज 41 के ऊपर, 2016 के शुरू में वजीर आजम पाकिस्तान ने श्रीलंका का दौरा किया। इस दौरान में दोनों ममालिक के दरमियान दफा, सलामती, इंसदादी, दहशतगर्दी, तजारत और साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबों से मुतल्लिक कई मुआहिदों और मुफाहिमत की यादाश्तों पर दस्तखत हुए। तो यहाँ पे आपने क्या हेडिंग देनी है जी, वजीर आजम पाकिस्तान का श्रीलंका का दौरा। यहाँ पे आपके पास ये पॉइंट इसकी हेडिंग बनेगी। लास्ट पॉइंट में कहता है जी पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान इंतहाई करीबी ताल्लुकात है। दोनों ममालिक एक दूसरे की सालमियत का न सिर्फ एहतराम करते हैं बल्कि एशिया में अमन के हवाले से यकसा मौक़िफ़ भी रखते हैं। तो यहाँ पे आपके पास हेडिंग आएगी जी सालमियत का एहतराम, सालमियत का एहतराम। ये आपके पास हेडिंग आएगी, ये ना सिर्फ का वर्ड जो है वो आप हेडिंग से कट कर दोगे। उसी के साथ पाकिस्तान और श्रीलंका का रिलेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहले हेडिंग थी तजारती ताल्लुकात, नंबर 2 तकरीबकारी और तशद्दुद के बढ़ते हुए रुझानात पर तजावीज़, नंबर 3 वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ, नंबर 4 सार्क का 10वां सरबराही इजलास, नंबर 5 तामिल टाइगर्स के खिलाफ खाना जंगी, नंबर 6 वज़ीर आज़म पाकिस्तान का श्रीलंका का दौरा और नंबर 7 सालमियत का एहतराम। उसी के साथ हमारा आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। और आज हम लोगों ने डिस्कस किए हैं जी 2 कंट्रीज, पाकिस्तान और बांग्लादेश के आपस में ताल्लुकात जो कि सार्क कंट्री है, और पाकिस्तान और श्रीलंका के आपस में ताल्लुकात, श्रीलंका भी सार्क कंट्रीज का हिस्सा है। ये था जी हमारा आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इन केस कोई डिफिकल्टी, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन या कोई ऐसी चीज़ जो कोई मुझसे बताने में रहेगी तो आप लोग जरूर पूछ सकते हैं। और लास्ट में मेरी आप सबसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है कि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू।